का टॉपिक का नाम है जीतो हर हाल में, हर काल में। हर हाल में और हर काल में। काल कैसा भी होवे, हाल कैसा भी होवे, हमें जीतना है हर हाल में। अपने को जीतना है। और जिंदगी भर पिछले 28 साल का मेरा करियर में मैं हर साल भर जीता, हर महीने में जीता, हर काल में जीता, हर हाल में जीता, हमेशा जीता। और जीतने के सिवाय मेरे को कुछ आता ही नहीं है। मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे को हारना आता नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि हारा कैसे जाता है, क्योंकि मेरे को जीतने के सिवाय 28 साल में मेरे पास और कोई ये नहीं। पैसा कमाना कैसा ये मैं जानता हूँ, कैसे नहीं कमाना ये मैं नहीं जानता हूँ। जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है ये मैं जानता हूँ, आगे कैसे नहीं बढ़ना है ये मैं नहीं जानता हूँ। कैसे कोई बहाने नहीं देना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है ये मैं जानता हूं, लेकिन बहाने अलग अलग कौन से देते हैं लोग ये मैं नहीं जानता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हर हाल में आगे बढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, कुछ फिलॉसफी होते हैं, कुछ सोच होती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। आज मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करना चाहता हूं। आप सुनना चाहेंगे? ओके, लोग कहते हैं बहुत अनिश्चितता का काल चल रहा है। लोग कहते हैं कि अनसर्टन टाइम्स चल रहा है। अंग्रेजी में अनसर्टन टाइम्स बोलती है, जोर से बोलिए, अनसर्टन टाइम्स। ये जो जमाना चल रहा है, लोग कहते हैं कि अनसर्टन टाइम्स चालू है, और इसको अनिश्चितता का काल भी हम कह सकते हैं। ये अनसर्टन टाइम्स क्या होता है ये पहला जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा पीरियड है जहां पर आदमी पर्सनली और प्रोफेशनली अपने काम में और अपने जिंदगी में बहुत अपसेट रहता है। उसके जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव और अप एंड डाउन होता है। इसको अनसर्टन टाइम्स बोलते हैं। अनसर्टन टाइम का ये भी मतलब निकलता है कि वो एक पीरियड है जहां पर कंफ्यूजन है। मैं क्या करूं मेरे जिंदगी के साथ, मेरे करियर के साथ, मेरे वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे फ्यूचर के साथ मैं क्या करूं। ये एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा कंफ्यूजन का पीरियड है, एंजाइटी का पीरियड है। एंजाइटी का मतलब क्या होगा आगे, क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा आज से 1 साल के बाद, क्या होगा कि नहीं, इस तरह का एक एंजाइटी। इसको भी अनसर्टन टाइम बोलते हैं, इसको भी अनिश्चितता का काल बोलते हैं। ये ऐसा भी पीरियड हो सकता है जहां पर कोई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कोई लोग अपसेट हो जाते हैं, कोई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई लोग एंग्री हो जाते हैं। ये ऑल्सो एक पीरियड है जहां पर बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, और कईयों को बहुत स्ट्रेस होता है। डू यू ऑल एग्री विथ मी? ये सब अनसर्टन टाइम होता है। और अनसर्टन टाइम कैसा होता है, कब होता है, किसी को पूछ के, किसी को तैयारी करके आता नहीं है। अनसर्टन टाइम और लाइफ के झगड़े और लाइफ के जो जितने झटके हैं वो आपको फोन करके नहीं पूछते, हेलो धनोरिया साहब आप झटके के लिए रेडी है क्या? नहीं, आपके चड्डी में बम लगाना है। जिंदगी आपको फोन करके बम नहीं लगाती है, जिंदगी बम फोड़ देती है। जिंदगी बम फोड़ देती है, जिंदगी तकलीफें भेज देती है, जिंदगी एंजाइटी और तकलीफ और अप्स एंड डाउन्स भेज देती है। जिंदगी किसी से पूछता नहीं है। एंड देयरफॉर जिंदगी कभी मुझसे नहीं पूछा कि नायर साहब आप तकलीफों के लिए रेडी है कि नहीं, आप अप्स एंड डाउन्स के लिए रेडी है कि नहीं, आप फ्रस्ट्रेशन के लिए रेडी है कि नहीं। आपको हम तकलीफ देने वाले हैं, आपके आदमियों को उड़ाने वाले हैं, आपके टीम को बर्बाद करेंगे। जिंदगी ने ऐसे बहुत सारे चीजें मेरे साथ किया, लेकिन मैं कभी भी उससे घबराया नहीं, क्योंकि हमें तो जीतना है हमें तो जीतना है हमें तो जीतना है हर हाल में, हर काल में हमें जीतना है। हमें हारना आता ही नहीं है। एंड देयरफॉर ये बहुत ही जरूरी है कि जीतना, इसको विनिंग भी कहते हैं, जीतना विनिंग भी कहते हैं। और ये जो विनिंग है ना, ये हर आदमी का गेम नहीं है। ये चंद लोगों ने अपने आप को जिंदगी में हर काल में और हर हाल में जीतने के लिए बना के रखा हुआ कुछ फॉर्मूले हैं, जो सिर्फ जीतने वाले को ही मालूम है, जो सिर्फ चैलेंज लेने वाले को ही मालूम है, जो सिर्फ उस आदमी को मालूम है जो लगातार जीतने की भावना रखता है। ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं लोगों को मालूम है। तो जीतना, इसका अगर हम देखेंगे, एक जीतना एक एटीट्यूड है। कहते हैं जीतना एक एटीट्यूड है और एक बिहेवियरल पैटर्न है।
जीतना एक एटीट्यूड है, एक बिहेवियरल पैटर्न है जो चंद लोगों ने मैन्युफैक्चर किया है अपने आप को जिंदगी भर आगे लेके जाने के लिए। चंद लोगों ने अपने अंदर कुछ न कुछ करके रखा हुआ है। एन एटीट्यूड और अ बिहेवियरल पैटर्न मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्यू पीपल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जीतने के फॉर्मूले कुछ लोगों ने अपने अंदर डाल के रखा हुआ है। जैसे 28 साल से मैं 10 फॉर्मूले अपने अंदर डाल के रखा हूं ऐसे वक्तों में जीतने के लिए जो डिफिकल्ट है, जो जमाना होता है, तकलीफ और अप्स एंड डाउन्स और डिफिकल्टी और चैलेंजेस के जमाने में, अनसर्टन टाइम्स के लिए मैंने अपने अंदर 10 फॉर्मूले बांध के रखे हैं, 10 फॉर्मूलेस, और ये आदत, जीतना एक आदत है और ये आदत हमें पालना है। हमारे अंदर ये आदत को हमें ठोक ठोक के बंदोबस्त करना है, ये अंदर हमारे रहे, इसके ऊपर अपने को काम करना है। अच्छा, जिसने ये नहीं किया, जिसने ये फॉर्मूलेस बना के नहीं रखे, जिसने जीतने की आदत नहीं डाली है, जिसने जीतना हर हाल में हर काल में नहीं डाला है, उसे तो बहाना देना है, उसे तो अपनी जिंदगी की तकलीफ सुनाना है, उसे तो अपने तकदीर को कोसना ही है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि उसने फॉर्मूला तो बना के नहीं रखा है, उसने तो अपने आप में वो सब तैयारी की ही नहीं है। एंड देयरफॉर ये बहुत जरूरी है कि विनिंग जो एक एटीट्यूड है ये हम लोग को पालना चाहिए। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट कपल ऑफ डेज में अगर आप देखेंगे, थोड़े दिनों से कुछ मौसम इस तरह से खराब रहा है। लास्ट कपल ऑफ डेज अगर देख लो, कपल ऑफ मंथ्स को देख लो, और पिछले एक साल में अगर खास करके देखें तो बहुत सारा मार्केट डाउन है, लोग बोलते हैं। और कई स्टेटों में एमएलएम के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट ने आंदोलन चलाया हुआ है। कई जगहों पे डायरेक्टर्स के ऊपर नीचे हो गए हैं, लीडर्स लोग छोड़ के जा रहे हैं, और चेक का बाउंसिंग हो रहा है, बैंक अकाउंट्स फीस हो जाता है, और लफड़े होते हैं, फ्रेंचाइजी लोग बंद हो जाते हैं, और हमारा जो कार और लोन हमने जो लिया था, घर जो लिया था ईएमआई में, ये सब प्रेशर में आ गया। ये सब कुछ हो रहा है और जिंदगी में इससे बड़े बड़े लफड़े होने वाले हैं। जिंदगी में इस तरह के अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, जिंदगी में इस तरह के अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। एंड ये जो है तो लोग क्या कहते हैं जब ये सब होता है, जब अप्स एंड डाउन्स होता है, जब लीडर छोड़ के जाते हैं, जब चेकें रुक जाती है, जब काम नहीं होता है, तो लोग बहुत सारे डायलॉग मारते हैं। लोग बोलते हैं व्हाट विल हैपन टू माय करियर, मेरा करियर का क्या होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। मेरा फ्यूचर का क्या होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। मेरा पोजीशन का क्या होगा, मैं तो डायमंड हूँ, मैं तो एकदम क्राउन डायमंड हूँ, या मैं ब्लू डायमंड हूँ, या मैं गोल्ड हूँ, तो मेरा पोजीशन का क्या होगा। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने जो सेविंग किया है, ये तो सब खलास हो रहा है। मेरा इनकम का क्या होगा, मेरे बच्चों का और उनका फ्यूचर का क्या होगा, मेरा ईएमआई का क्या होगा, मैं भर पाऊंगा कि नहीं, मेरे घर का क्या होगा, मेरे जो बाकी मैंने घर के सामग्री जो मैंने ईएमआई में लिया है, लोन लेके लिया, वो मैं भर पाऊंगा कि नहीं, मैं किस्तें चुका पाऊंगा कि नहीं। इस तरह की मेरी आइडेंटिटी, मेरा अस्तित्व का क्या होगा, इस तरह का लोगों का एक सोचना होता है। मेरा प्रॉफिट का क्या होगा, मेरा स्टाफ का क्या होगा, मेरे कस्टमर का क्या होगा, मेरे मार्केट का क्या होगा, मेरे शेयर का क्या होगा, मेरे एग्जिस्टेंस का क्या होगा, मेरे बिलीफ और मेरे थॉट्स का क्या होगा, मेरा नॉलेज का क्या होगा, मेरा शादी का क्या होगा, मेरे रिश्तों का क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट्स का क्या होगा, मेरे कमीशन का क्या होगा, मेरा डाउनलाइन का क्या होगा, मेरा कंपनी का क्या होगा, मेरे लॉसेस का क्या होगा, मेरा नाम का क्या होगा, मेरे रेपुटेशन का क्या होगा, मेरा एग्जिस्टेंस का क्या होगा, मेरी स्टैंडिंग का, मेरा रिस्पेक्ट का क्या होगा, और क्या होगा मेरी। मुझको अक्सर लोग मैजिशियन कहते हैं क्योंकि मैं सामने वाले का माइंड और माइंडसेट पढ़ लेता हूं। जिंदगी का अगर फॉर्मूले मालूम है तो साली कुछ नहीं होने वाला है। अगर नहीं मालूम तो ये सब तकलीफ में होने वाला है। एंड देयरफॉर घबराने की कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं।
क्योंकि अगर फॉर्मूले समझ में आ गए कि ऐसे वक्त में कैसे काम करना है, तो बस जिंदगी में अपने को किसी भी तरह का टेंशन की जरूरत नहीं है। कई लोग ये पूछते हैं ये सब खत्म कब होगा, When will all this end? ये खत्म कब होगा, ये मारामारी, अप्स एंड डाउन, ये तकलीफ, ये खत्म कब होगी? भगवान खुद नहीं जानता, अल्लाह खुद नहीं जानता, जीसस क्राइस्ट खुद नहीं जानता ये खत्म कब होगी। तो ऐसी बेवकूफों वाली क्वेश्चन कभी पूछने का ही नहीं। ये कब खत्म होगी हमको इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। ये कब खत्म होगी, जिंदगी के लफड़े कभी खत्म होंगे? ये तो जब जिंदगी खत्म करेगी तो अपने को फोन करके बोल देगी कि बाबा तेरा खत्म हो गया करके। अब जब तक नई फोन आती तब तक तेरी लगी पड़ी रहने वाली है, ये मान के चलो। तो मैंने कभी ये नहीं पूछा मेरी जिंदगी ये सब खत्म कब होगा, किस दिशा में मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं भी कि नहीं, मैं काम करूं भी कि नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं बीओपी में जाऊं कि नहीं, मैं सुबह उतरूं कि नहीं मार्केट में, मैं काम करूं कि नहीं, मैं लोगों को जुड़वाऊं कि नहीं। ऐसे लोग किस दिशा में मैं जाऊं ये मुझसे पूछते हैं। मैं किस क्षेत्र में फोकस करूं, व्हाट शुड आई फोकस ऑन, कहां पर मेरा फोकस होना चाहिए, ऐसे लोग मुझसे पूछते हैं। और लोग ऐसे भी पूछते हैं अल्लाह मेरे साथ अभी ये क्यों हो रहा है, अभी तो मैंने कमाने को शुरू भी नहीं किया, अभी तो मैंने कमाने को बस शुरू ही किया था, तो देखो मेरे चड्डी में बम लगा दिया वापिस। अब क्यों हो रहा है, आज क्यों हो रहा है, थोड़ा देर मैं कमा लेता, मैं आगे बढ़ जाता, मैं कुछ कर देता, फिर मेरे चड्डी में बम लगाया होता। भगवान ये ना करो, आज अभी क्यों कर रहे हो, ऐसे वक्त में क्यों कर, अभी अभी तो मैंने शादी किया, एक बार मेरा बच्चा हो जाता फिर फटके लगते तो बात अलग हो जाता, अभी तो मेरा शादी होने वाला ही था सर, ऐसा झटका लग गया, ऐसा फटका लग गया, अभी क्यों हो रहा है। ऐसे बेवकूफ़ी वाली क्वेश्चन कभी पूछ के अपने आप को परेशान नहीं करना है तुम्हें। वाई मी, वाई नाउ, ऐसे भी लोग बोलते हैं भगवान मेरे साथ अभी क्यों कर रहा है, और मेरे साथ क्यों कर रहा है अभी, और हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ इट, मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूं। इसमें लोगों की एक सोच होती है। तो कहने का मतलब है कि हर हाल में, हर काल में अगर जीतना है तो इसके लिए 10 फॉर्मूले हैं, इसके लिए 10 फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले यूनिवर्सल है। ये जीतने के लिए फ्रांस में भी ये फॉर्मूला चलते हैं, लंदन में भी ये फॉर्मूला चलते हैं, पाकिस्तान में भी ये फॉर्मूला चलते हैं, बांग्लादेश में भी ये फॉर्मूला चलता है, श्रीलंका में भी ये फॉर्मूला चलता है, अमेरिका में होलसेल में ये फॉर्मूला चलता है, और बंबई में चलता है, बांद्रा में चलता है, पनवेल में चलता है, वाशी में चलता है, पूना में चलता है, चेन्नई में चलता है, गली गली में चलता है। चलाने वाले लोग रहने चाहिए, बस ये फॉर्मूले सबके चलते हैं। तो जानना चाहेंगे फॉर्मूलास? ओके, सबसे पहला नंबर 1 फॉर्मूला का नाम है दूसरे पे ध्यान दो। दूसरे पे ध्यान दो। इसका मतलब है किस पे ध्यान नहीं देने का? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किस पे ध्यान नहीं देने का? जब अनसर्टन टाइम्स होती है माय डियर फ्रेंड्स, जब डिफिकल्टी की पीरियड होती है, जब कंफ्यूजन का पीरियड होता है, जब जिंदगी में चैलेंजेस जब बहुत ज्यादा होती है ना, तो खुद के बारे में नहीं कभी सोचने का, ध्यान खुद पे कभी नहीं देने का, ध्यान देने का किस पे? दूसरों पे ध्यान दो। जिंदगी का सबसे पहला फॉर्मूला, जब अनसर्टन टाइम होती है, आदमी घबरा जाता है, आदमी घबरा जाता है, आदमी अपसेट हो जाता है, आदमी घर के अंदर बैठ जाता है, चुप जाता है अपने रूम के अंदर, आदमी मार्केट में नहीं जाता, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा इनकम का क्या होगा, मेरा लाइफ का क्या होगा, ऐसा मैं करके वो साला घर में बैठा है। और वो घर में बैठा है तो पक्का उसके लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला फॉर्मूला लाउडली, सबसे पहला फॉर्मूला लाउडली, अपने बारे में भूल जाओ, अपने बारे में भूल जाओ और दूसरों पे ध्यान दो। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। व्हेन कहते हैं व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग,
When things go wrong, जब लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं और अनसर्टन टाइम्स, जैसे हमने कहा अनसर्टन टाइम्स, ऐसा कंफ्यूजिंग जब पीरियड होता है, जब कंपनी में लफड़े हो रहे हैं, मारामारी हो रहे, टीम में मारामारी हो रहा है, चेक की मारामारी हो रही है, लीडरों में मारामारी हो रही है, टीमों में मारामारी होती है, ऐसे में खुद के बारे में कभी नहीं सोचने का, दूसरों पे ध्यान दो। तो कहते हैं when things go wrong, जब लोग जब लाइफ में बहुत तकलीफ होती है ना, लोग अपने आप को कट कर देते हैं औरों से, लोग मार्केट से अपने आप को कट कर देते हैं, लोग कस्टमरों से अपने आप को कट कर देते हैं और खुद छुप के घर के अंदर छुप जाते हैं। मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये अंदर बेचारा बैठा हुआ घर के अंदर, ये घर के अंदर बैठा है, मार्केट में उतर नहीं रहा है, ये घबराता है लोगों से मिलने के लिए, ये किधर जाने को रेडी नहीं है, और ये बेचारा छुप के बाथरूम में बैठा हुआ है। अब अगर मैं बैठा हूं अंदर और मैं बाहर ही नहीं निकल रहा हूं और मैं दूसरों पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो मेरा कंफ्यूजन बढ़ेगा कि कम होएगा? मेरी तकलीफें बढ़ेगी कि कम होगा? मेरा चैलेंज बढ़ेगा कि कम होगा? मेरा डर बढ़ेगा कि कम होगा? अरे डर निकालना है तो मार्केट में उतर, दूसरों से रिश्ता बना, क्योंकि जब हम मार्केट में उतरते हैं हम अपने आप को लोगों के साथ फिर मिलाते हैं। जब अनसर्टन टाइम होता है तो लोग एक शेल में चले जाते हैं, एक शेल के अंदर चले जाते हैं, अपने ही एक छोटी सी दुनिया बना के, घबरा के घर के अंदर चले जाते हैं, अपने आप को सिकुड़ लेते हैं, अपने आप को खींच लेते हैं और मार्केट से अलग हो जाते हैं। धंधा मार्केट में है, पैसा मार्केट में है, लोग जुड़ेंगे तब जाके अपनी लाइफ बनेगी। मार्केट में उतरेंगे, दूसरे पे ध्यान देंगे, तभी जाके अपना ये होगा। तो अपने बारे में ना सोचना अनसर्टन और डिफिकल्ट टाइम में, कभी भी मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ईएमआई। अरे तेरा ईएमआई अगर तेरे को देना है तो तेरे को मार्केट में जाके पीवी कमाना है, तेरे को बीवी कमाना है, तेरे को मार्केट में ही मिलने वाला ये पीवी, ये घर में बैठ के नहीं होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार के घर में बैठने से काम चलने वाला नहीं। अगर अपने को पीवी चाहिए तो अपने को दूसरों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला, दूसरों पे ध्यान दो, खुद के बारे में भूल जाओ, अपने बारे में भूल जाओ, खुद के बारे में भूल जाओ और दूसरों पे ध्यान दो। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है हिम्मत औरों से ही आती है, हिम्मत औरों से ही आती है। जब मैं टीम को मिलूंगा, मैं लोगों को मिलूंगा, मैं बीओपी में टाइम के पहले जाऊंगा, मैं सुबह काम पे उतरूंगा, मैं जब दूसरों पे ध्यान दूंगा, तो मेरा जो करेज है, मेरा जो कहते हैं कि हमारा जो हिम्मत है, हमारी जो खुशी है, हमारा जो एक्साइटमेंट है, हमारा जो पैशन है, ये दूसरों के संगत में रहने से ही आती है। क्या आप वीडियो एडिटिंग सीख के इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हो? फ्रॉम अदर्स एंड बीइंग इन देयर कंपनी, दूसरों के कंपनी में रहने से ही आपको खुशी मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, आपको अचीवमेंट होगा। तो ये सबसे मेन बात है। और जब दुखी जब आदमी होता है, अपसेट जब आदमी होता है, वो दुनिया से अपने आप को खींच लेता है, अकेला बैठ जाता है। और जितना वो अकेला बैठेगा उतना वो और दुखी होगा, उतना वो और अपसेट होगा, उतना वो और फ्रस्ट्रेट होगा, उसका कॉन्फिडेंस और हिलेगा, वो सब चीज़ों को जस्टिफाई करेगा, ब्लेम करेगा, अपने आप को शेम करेगा, अपने तकदीर को कोसेगा। इस तरह की बातें होती रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा हमेशा ये मानना है, फॉरगेट अबाउट मेरा लाइफ, भूल जाओ मेरा लाइफ, forget about my life, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरा इनकम अभी कम हो गया। पहला मेरा 1.5 लाख रुपया था, अभी मेरा 18,000 रुपया हो गया। ये बोल के तू घर में बैठने से 18 का 30,000 और 30 का 60,000 और 60 का 1,30,000 नहीं होने वाला। डू यू एग्री विथ मी? आपको अभी गिर गया तो गिर गया। अभी अनसर्टन टाइम में मैं 1.5 लाख रुपया कमा रहा था तो वो हो गया समझो 15,000 रुपया, लेकिन घर में बैठने से वो 15,000 रुपया 1.5 लाख वापिस होने वाला। दूसरों पे ध्यान देंगे
तभी काम होगा। तो फॉरगेट अबाउट मेरा इनकम और मेरा कमीशन आएगा कि नहीं, मेरा ट्रिप का क्या होगा, मेरे कस्टमरों का क्या होगा, मेरा लोन का क्या होगा, मेरा ईएमआई का क्या होगा, मेरा मार्केट का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। अरे दूसरे पे ध्यान दे, ये सब सेट हो जाएगा, ये पूरा सेट हो जाएगा। दूसरे पे ध्यान दे तो सब कुछ सेट हो जाएगा, और ये बहुत ही जरूरी है। तो मैंने हमेशा सेल्स वाले को कहा है कि सेल्स में 3 दरवाजे होते हैं। एक सेल्समैन के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। देयर आर 3 डोर्स इन द लाइफ ऑफ अ सेल्समैन। एक सेल्समैन की जिंदगी में कितने दरवाजे होते हैं? 3 दरवाजा। सबसे पहला अपना घर का दरवाजा, डोर ऑफ द होम। जितना हो सके इसको जल्दी छोड़ दो, सुबह सुबह जल्दी निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ। अच्छा, पहले जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो आप समझो 10 बजे निकल रहे थे। अभी बढ़िया नहीं चल रहा है ना, तो 7 बजे निकल जाओ। आर यू विथ मी? अभी 7 बजे निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ। तो सबसे पहला दरवाजा है डोर ऑफ योर होम, इसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ द ऑफिस। खुद का ऑफिस हो सकता है, कंपनी का ऑफिस हो सकता है। अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। यहां मत जाइए। ऑफिस में जाके कट्टे पे एक ग्रुप साथ में बैठा हुआ है, 30-40 जन साथ में मिलके सुबह के टाइम पे ऑफिस के अंदर बैठ के एक दूसरे की मतलब ऑफिस से दूर रहिए। तो जाना कहां है? दरवाजा है, 3rd दरवाजा है डोर ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का दरवाजा, यहां पर टेंट लगा के सो जाओ। कस्टमर का दरवाजा, कस्टमर का घर, कस्टमर के साथ रहने की आप कलाकारी को हासिल कीजिए। द डोर ऑफ योर कस्टमर, उधर टेंट लगा के सो जाइए। तो सबसे पहला दरवाजा कौन सा? क्या करना है? जितना छोड़ना खाली नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। दूसरा दरवाजा आपका ऑफिस का, इसको क्या करना है? अवॉइड करना, जितना हो सके अवॉइड करना, क्योंकि ऑफिस में सब दुखी आत्मा रहते हैं। सभी जो दुखी है, परेशान है, जिसकी फटी हुई रहती है, वो बेचारे सब ऑफिस में मरवाते रहते हैं। यू नो, नंबर 1। और घर में इसलिए नहीं बैठना क्योंकि खर्चे वाले सब आइटम उधर बैठे हुए, सब खर्चे वाले आइटम घर में बैठे हुए। एक खर्चे वाले आइटम घर में बैठे हैं, एक दुखी आत्मा ऑफिस में बैठा है। तो रियली मार्केट में जाके पैसा कमाने वाला जो आदमी दूसरों पे जब ध्यान देता है, उसकी जिंदगी वहां पर सफल होने चालू हो जाती है। तो ये है फॉर्मूला नंबर 1। आर यू ऑल क्लियर? सबसे पहला किस पे ध्यान देना है? दूसरों पे ध्यान देना। और क्या भूल जाना है? खुद के बारे में। तो कहते हैं अपने बारे में भूल जाओ। जब टाइम खराब होता है, जब अनसर्टन टाइम होता है, डिफिकल्ट टाइम होता है, दुखी टाइम होता है, चैलेंजिंग टाइम होता है, तो अपने को अपने बारे में नहीं सोचना। लेकिन लोग उल्टा सोचते, जब डाउन हो जाते हैं तो लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये लाइफ की ट्रेजेडी है कि लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं जब दुखी होते हैं। तो आपको दूसरों पे ध्यान देना है, अपने बारे में बिल्कुल भूल जाना है। अब दूसरा फॉर्मूला ये बोलता है कि रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ। जाओ मिलो लोगों से, रिश्ते बनाते रहो। धंधा आज नहीं तो कल होगा, धंधा आज नहीं तो कल होगा। रिश्ते बनाते रहो, रिश्ते बनाते रहो। अभी अपने बारे में तो तुमने भूल गए, अपने बारे में तो तुम भूल गए, और दूसरों पे ध्यान देने के बारे में तुमने सोच लिया। सोचना और करना दोनों अलग बात है। क्योंकि हमने जब पहला फॉर्मूला में बोला अपने बारे में